नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र IAS अकेडमी में। आज का डेट है 12 अगस्त एंड आज के सेशन में हम लोग 11th और 12th दोनों दिन का प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग सीता के बारे में। ये कल के आसाम ट्रिब्यून के न्यूज़ में दिया हुआ था। क्योंकि देखो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सीता दैट इज स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग ये फंड कर रही है एजुकेशन कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो सवाल होता है अब क्या ये मैटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल सीता ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फंक्शनिंग क्या होता है। देखो सीता जो है ना ऑन द लाइंस ऑफ, अगर आप नीति आयोग जैसे सेंटर में है ना, वैसे ही स्टेट में स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग सीता बना हुआ है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है ना, दैट कोई भी जितने भी सारे गवर्नमेंटल स्कीम्स है, वेदर वो सेंट्रल गवर्नमेंटल स्कीम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंटल स्कीम हो, और अगर वो स्टेट ऑफ असम में इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसको इवैल्यूएट करना और उसको मॉनिटर करना बाय यूजिंग न्यू IT या फिर GPS या फिर डिफरेंट अदर मॉडर्न टेक्निक्स एंड ऑल, राइट। यही नहीं, और भी बहुत कुछ काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत समय ऐसा कुछ काम होता है ना जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वेरियस लेयर्स के साथ काम करती है। अपने लेयर्स बोले तो सोचो हर एक स्टेट में वेरियस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस काउंसिल्स होते हैं, टेरिटोरियल काउंसिल्स या फिर डिफरेंट अदर काउंसिल्स होते हैं, राइट। तो उसके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन जगाया जा सके, उसको एडवाइस और गाइड करने का काम जो है ऑफ कोर्स इस काउंसिल का होता है। यही नहीं, ये एडवाइस करती है और गाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द वेरियस डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज और नीड्स। जैसे ये पॉलिसी गाइडलाइंस बनाती है दैट कि पहले तो देखती है दैट इन प्रायोरिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके अलग अलग सेक्टर में, और साथ ही साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सके विद ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिससे इन प्रायोरिटीज को ग्राउंड लेवल में प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड E-बस, जो क्या ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखने को मिला था। तो ऑफ कोर्स ये भी आसाम ट्रिब्यून से लिया गया था। तो देखो पहले ये न्यूज़ क्या था, एक प्रोग्राम है आपको पता होना चाहिए, ये स्कीम का नाम है स्नेह स्कीम। स्नेह स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, स्टार्टअप नर्चरिंग इनेबलिंग एंड हैंड होल्डिंग स्कीम, राइट। नाउ एक ट्रायल रन जो है ना कंट्री का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड E-बस का किया गया है अंडर दिस स्नेह स्कीम, राइट। और ये जो इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं मार्क कर रहा है पहला हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड व्हीकल का E-बस कैटेगरी में, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई नहीं हुआ था, राइट। नेक्स्ट सत्य भारती क्वालिटी प्रोग्राम, ये भी न्यूज़ में था, राइट। क्योंकि सत्य भारती क्वालिटी प्रोग्राम जो है बहुत सारे गवर्नमेंटल स्कूल्स में लॉन्च किया गया, और ये आज के आसाम ट्रिब्यून का अगर न्यूज़पेपर देख लीजिएगा उसमें क्लियरली ये मेंशन भी किया हुआ है। सो सत्य भारती क्वालिटी प्रोग्राम यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जो क्या सपोर्ट करती है गवर्नमेंट स्कूल्स को, जिससे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों में वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स को सिखाया जा सके। क्योंकि देखो अगर वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स नहीं है ना तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम दैट इज इस प्रोग्राम का नाम है सत्य भारती क्वालिटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू ये फाउंडेशन जो है ना सत्य भारती क्वालिटी ऑफ कोर्स फाउंडेशन, वही फाउंडेशन जो है ये फाउंडेशन ही इस प्रोग्राम को चलाती है। तो ये फाउंडेशन जो है ये इंगेज करती है ऑन स्कूल लीडरशिप, टीचर्स, स्टूडेंट्स और कम्युनिटीज से भी ये इन्हांस करती है, जिससे मतलब इंगेज करती है जिससे ये इन्हांस कर सके ओवरऑल स्कूलिंग एक्सपीरियंस को। क्योंकि एक सब समय हमारा एम क्या है दैट ओवरऑल हमारे देश में जो स्कूल के एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, जिससे हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम है उससे भी कॉम्पीट कर सके, राइट। सो वही बोला गया है दैट ये प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, नीड बेस्ड इनिशिएटिव है, जिससे एक इनोवेटिव टूल और प्रेजेंस के कारण से जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सकता है उस रीजन के स्कूल चिल्ड्रंस का, और स्कूल चिल्ड्रंस ही नहीं, जिससे ओवरऑल आने वाले समय में भी जो नए बच्चे जो आने वाले हैं उनको भी एक होलिस्टिक और एक इन्हांस जिससे स्कूलिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल मिल सके, उसके लिए काम कर रही है। उसके लिए ऑफ कोर्स काम किया जा रहा है अंडर दिस इनिशिएटिव जिसका नाम है सत्य भारती क्वालिटी प्रोग्राम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। देखो क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है रिपोर्ट का जो निकाला जाता है उसमें बोला गया दैट 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है इन्होंने ऑलरेडी पूरा इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है ऑफ 100% वो अचीव कर लिया है,
राइट, बट 17 स्टेट्स जो है अभी भी ओवर 90% ही अचीव हुआ है, पूरा 100% नहीं हुआ है। तो मिशन इंद्रधनुष इन जनरल अगर बात करें, आप सबको पता होना चाहिए ये एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। यस, एब्सोल्युटली। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा अंडरटेक किया गया है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। और इसका काम क्या है? इसका मेक श्योर ये इंश्योर करना है दैट वैसे जो नॉन वैक्सीनेटेड या फिर पार्शियली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रंस जो हो, उनको फुल्ली 100% इम्यूनाइज किया जा सके एज पर द हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से। और साथ ही साथ इसके थ्रू जो है इंक्रीज करना है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल कमिटमेंट थ्रू एडवोकेसी विद द वेरियस की होल्डर्स। नाउ वैक्सीन जो प्रोवाइड किया जाता है किस किस के अगेंस्ट किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंगाइटिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस, टेटनस, वोपिंग कफ, राइट, और डिप्थेरिया, ये सब तो किया ही जाता है, बट जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए भी ऑफ कोर्स इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। बट बाद में बहुत समय सुनेंगे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0, और अभी तो रिसेंटली 5.0 भी खुला हुआ है, राइट। सो बेसिकली वो क्या है, द वेरियस फेजेस में जो ये मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया जा रहा है ना, वही है। सो बेसिकली गवर्नमेंट जो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है वो इसलिए लॉन्च कर रही है जिससे हर एक चिल्ड्रन जो कि 2 से ऑफ कोर्स कम उम्र के, और हर एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको कवर नहीं किया गया अंडर दिस रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उनको भी इम्यूनाइज किया जा सके। सो ओवरऑल कैंपेन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है दैट कैसे इंक्रीज किया जा सके इम्यूनाइजेशन रेट इन फ्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज, जिससे आने वाले सालों में, अपकमिंग ईयर्स में मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन को जिससे फुल्ली इम्यूनाइज ओवरऑल किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक डिक्लेरेशन के बारे में जिसका नाम है बेलम डिक्लेरेशन, राइट। क्यों न्यूज में? पहले तो ये समझते हैं। देखो 8 अमेजोनियन कंट्रीज ने जिसमें बोलिविया आता है, ब्राज़ील, कोलंबो, इक्वेडोर, गुइनिया, देन पेरू, सूरिनाम, वेनेजुएला, ये सब आता है। ये लोग जो है ना ऑफ कोर्स एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका नाम है अमेजॉन समिट, उसमें बैठे थे। तो बट दे डिडंट कम टू एन एग्रीमेंट जिससे ओवरऑल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। सो इसीलिए ये बेलम डिक्लेरेशन न्यूज़ में था ना। पहले तो ये इशू को समझते हैं। देखो ये जो लीडर्स थे ना इन सारे कंट्रीज के, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबो, इक्वेडोर, गुइना, पेरू, सूरिनाम, वेनेजुएला, ये डायलॉग को किसी ने इनिशिएट किए थे जिससे इस रीजन में ओवरऑल माइनिंग तो करो बट सस्टेनेबल वे में कैसे माइनिंग करो, फॉसिल फ्यूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ सो को कैसे रेगुलेट किया जा सके, उसमें तो बात हो रही थी। बट कहीं ना कहीं ऑयल ड्रिलिंग को कैसे इसमें स्टॉप किया जा सके उसको में लेकिन बातें नहीं हो पाई एंड दैट फेल्ड, राइट। सो क्योंकि लैक ऑफ कंसेंसस रहा इन सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे कंट्रीज़ के बीच में, इसके कारण हम लोग लार्जर एंगल में बोल सकते हैं दैट ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी गोल्स है उसको हम लोग अचीव करने में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, राइट। सो वही बोला गया है दैट जब ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल्स है ना उसको कहीं ना कहीं हम लोग नहीं अचीव कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और रिगार्डिंग द बेलम डिक्लेरेशन की अगर बात करें, ये कुछ नहीं, ये एक सिंपली एक स्टेटमेंट था जिसको रिलीज किया गया था अमेजॉन समिट के द्वारा, और ये एम्फेसाइज करती है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में, जैसे इंडिजिनस नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और साथ ही साथ सोचो जैसे अमेजॉन रीजन, राइट, तो अमेजॉन इंडिजिनस नॉलेज पता है क्या हुआ, मतलब वहाँ के जो लोग रहते हैं ना, लोकल लोग हैं, उनके नॉलेजेस का सहारा लिया जाएगा। दैट आप लोगों के पूर्वज बताइए कैसे कोई भी रीजन के फॉरेस्ट को अच्छे से कंजर्व करते थे, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये इंफेसाइज किसको कर रहा है, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। इंडिजिनस नॉलेज मतलब वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल के पास जो नॉलेज है ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसके ऊपर इंफेसाइज करता है, और साथ ही साथ कॉल करता है फॉर द इंडिजिनस पीपल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, दैट वहाँ के इंडिजिनस पीपल का पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए ऑन द डिसीजन मेकिंग। और साथ ही साथ ये डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं प्रोमोट करता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट यूज और डाइवर्स इकोनॉमिक सॉल्यूशंस को, जिससे एड्रेस किया जा सके कंसर्न्स अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन। जैसे बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन कैसे होता है, या तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करके हो सकता है, राइट, या फिर डिफॉरेस्टेशन ही मेन वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन होता है अमेजॉन रीजन का। इट ऑल्सो अंडरलाइंस द नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट। देखो बहुत समय क्या होता है दैट वहाँ के जो लोकलाइट्स लोग हैं ना, जिसको इंडिजिनस लोग बोला जाता है, तो वहाँ के ऑफकोर्स उनकी टेरिटरीज इंडिजिनस है, राइट, तो उनके लैंड राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे क्योंकि उनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे ना तो ऑफकोर्स डिफॉरेस्टेशन प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे
जैसे अगर आप लोग एक मेघालय में अगर गए होंगे कभी घूमने, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा सैक्रेड फॉरेस्ट का। मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ के वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना उसको मतलब एक पूर्वजों का काइंड ऑफ भगवान काइंड ऑफ दर्जा देते हैं। मतलब उस फॉरेस्ट में कोई भी डिग्रेडेशन वो लोग नहीं होने देते हैं, राइट। तो ये क्या है, यही है दैट इनडायरेक्टली अगर हम लोग लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है ना। नेक्स्ट बिकॉज ये जो न्यूज़ लिया गया है ये है पीआईबी का न्यूज़ है। यहाँ पे अरुणाचल रंग महोत्सव के बारे में न्यूज़ था। देखो क्या है ना, प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया था डिलाइट एट द अरुणाचल रंग महोत्सव, क्योंकि अरुणाचल रंग महोत्सव इंडिया के वेरियस पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जा रहा है, राइट। सो ये एक 4-day थिएटर फेस्टिवल है जो क्या वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें क्या फोकस किया जाएगा पता है, अरुणाचल प्रदेश के हिस्ट्री को, वहाँ के लोकल ऑडियंस तक। क्योंकि आपको अगर देखा होगा, एक चीज़ आपने देखा होगा दैट अरुणाचल प्रदेश में जो है ना, ये जो देखो क्या होता है ना दैट कोई भी रीजन के जो लोग हैं ना वहाँ की जोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटीज़ के कारण जो है उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तिब्बत के लोगों के तरह जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों का रिजम्बलेंस होता है। तो बहुत समय आप नॉर्थ इंडिया या फिर मेनलैंड इंडिया में देखोगे कहीं ना कहीं इनको बोला जाता है दैट चाइनीज़, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। अब क्या है दैट इससे क्या होता है दैट अब वहाँ के तो लोग हिंदी यूज़ करते हैं, मातृभाषा हिंदी है, इंडियन फ्लैग को ही वो लोग पूछते हैं, सब कुछ जब इंडिया है देन व्हाई दे आर बीइंग ट्रीटेड एज सच, राइट। तो इसी के कारण गवर्नमेंट ने सोचा है दैट यस एक अरुणाचल रंग महोत्सव अगर ऑर्गेनाइज किया जाए वेरियस स्टेट्स में, तो वेरियस स्टेट्स के लोग जो है इनके कल्चर से ज़्यादा क्लोज आएंगे, है ना। तो इसीलिए ये बोला गया ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश का डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी। ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम से कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी भी प्रमोट हो रहा है, राइट। तो इस फेस्टिवल्स में 4 प्लेस किए जाते हैं, और ये जो टाइप के प्लेस देख रहे हो ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड गुवाहाटी में किया जा रहा है। एंड दीज प्लेस एम्ड एट शेडिंग द लाइट ऑन द ओफन ओवरलुक्ड हीरोज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि उन लोगों ने भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ाई की थी, राइट। तो यहाँ पर जो है इस प्लेस जो की जाती है ना, इस प्लेस में भी उसी के ऊपर बेसिकली लाइट को प्रॉपरली शेड किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे केरलम के बारे में। देखो केरला का जो स्टेट असेंबली है ना, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, माफ़ करना गाइस, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत उन्होंने बोला दैट यस ये जो केरलम है ये केरलम को कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑफिशियल रिकॉर्ड दोनों में रखा जाएगा ना। ये जो टर्म है केरला, इसका ओरिजिन अगर देख लीजिएगा ये एंशियंट टेक्स्ट से है, राइट, जिसका मतलब वो है, नाम क्या है, केरलम। इसको कंसिडर किया जाता है एज अ क्लोजर रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल मलयालम प्रोनाउंसिएशन। इनफैक्ट इस केरलम जो वर्ड है ना, उनके हिस्टोरिकल रूट्स, कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ केरला उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। और अगर कोई भी स्टेट को रीनेम कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, देखो उसके कुछ प्रोसेस है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल देना पड़ेगा, पहले एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन साइन किया जाएगा, उस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अप्रूव करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मानेगी वेरियस स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्सेट्रा बोलेगी दैट क्या आपको ऑब्जेक्शन है। अगर नहीं ऑब्जेक्शन है तो उसके बाद फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाएगा जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा, और फाइनली जब प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल जाएगा तो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका नया ऑफिशियल नाम हम लोग रख देंगे, राइट। नेक्स्ट, सुस्वागतम पोर्टल के बारे में क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया ये सुस्वागतम पोर्टल जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये फैसिलिटेट करता है इशूइंग ऑफ ई पासेस फॉर एंटरिंग द एपेक्स कोड, राइट। सो सुस्वागतम पोर्टल एक बेसिकली एक यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन ही होगा जो कि एडवोकेट करेगा विजिटर्स एंड इंटर्न्स को, जिससे वो रजिस्टर कर सके ऑनलाइन और रिक्वेस्ट कर सके ई पासेस के लिए फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे कोर्ट के हेयरिंग को अटेंड करने के लिए, मीटिंग करना विद एडवोकेट्स, इन सब के लिए ई पासेस चाहिए होता है। तो उस सब जो है अवेलेबल होगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड सुस्वागतम पोर्टल। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं IWBDC, दैट इज इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज के बारे में। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया है ये IWBDC, दैट इज इंडियन वेब ब्राउजिंग डेवलपमेंटल चैलेंज, राइट। नाउ क्यों किया गया, देखो इसलिए किया गया जिससे इंकरेज किया जा सके टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट को या फिर डेवलपर्स को अक्रॉस द इंडिया, जिससे वो क्रिएट कर सके एक इंडिजिनस वेब ब्राउजिंग एंड एडवांस्ड फीचर्स विथ हाई
सिक्योरिटी। देखो अब हम लोग जो हम लोग वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं पता है? गूगल क्रोम है ना, या फिर और भी कुछ कुछ है, फायरफॉक्स, मोजिला, ईस्टर पे है। अब अगर वो तो विदेशों वाला है ना, वो तो हमारा डेटा चोरी कर रहा है। अब अगर हम लोग अपना ही देश का अगर कोई ऐसा अच्छा सा वेब ब्राउज़र हो गया, तो कहीं ना कहीं ये तो हमें को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ना, इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, दैट क्रिप्टो मतलब एक क्रिप्टो में जो आपका ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कहीं ना कहीं यहाँ पर भी किया जाएगा, जिससे डिजिटल इंटरेक्शंस जो है, या फिर कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस हो, या फिर कोई भी वर्क हो, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड वे में हो सके। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखो अनडाउटेडली एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स फॉस्टरिंग द लोकल इनोवेशंस और डेटा सिक्योरिटी को भी। यही नहीं, ये चैलेंजेस जो है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत से भी अलाइन किया जा रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का एम क्या है? सेल्फ रिलायंट इंडिया। माफ करना गाइस, या आत्मनिर्भर भारत का एम क्या है? सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो कहीं ना कहीं यस, हम लोग बोल सकते हैं दैट यस, इंडियन वेब ब्राउजिंग डेवलपमेंटल चैलेंज के थ्रू, क्योंकि वेब ब्राउजर को डेवलप किया जा रहा है, तो इससे तो हम लोग आत्मनिर्भर ही ना बन रहा है, सेल्फ रिलायंट ही ना बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये चैंपियनिंग डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट कर रहा है, इस इनिशिएटिव को, ठीक है, जिससे डिजिटल सेक्टर में हम इंडिया बहुत आगे बढ़ सके, पूरा देश में परचम गाड़ सके। अनडाउटेडली हम लोग गाड़ रहे हैं, राइट, परचम। वी आर द वन ऑफ द टॉप नॉच हॉटस्पॉट्स जो क्या दुनिया देख रही है, जहां पर कोई भी वेब डेवलपमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, वो चीज़ इंडिया से करवाया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, जायद तलवार के बारे में हम लोग देखेंगे। नाउ इंडियन नेवी शिप INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकांड दुबई अराइव किया है, जिसके से UAE नेवी के साथ ये लोग जायद तलवार जो है ये कंडक्ट कर रहा है। तो इससे फायदा क्या हो रहा? दैट इंडियन नेवी और UAE नेवी दोनों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी इन्हांस हो रहा है, यस एब्सोल्युटली। कोऑपरेशन इन्हांस हो रहा है, यस एब्सोल्युटली हो रहा है। यही नहीं, स्ट्रेंथन किया जा रहा है मैरीटाइम पार्टनरशिप, जिससे दोनों देश बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहे हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर रहे हैं ओवर द सिक्योरिटी चैलेंजेस। यही नहीं, और भी डिफरेंट अदर एक्सरसाइज भी है जो कि इंडिया UAE के बीच में किया जाता है, जैसे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एयरफोर्स के बीच में किया जाता है, इंडिया UAE बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है, और डिजर्ट ईगल जो कि अगेन बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट। सो इसी के साथ गाइस आज का ये सेशन समाप्त होता है, जहां पर हम लोगों ने कल का और आज का हम लोगों ने करंट अफेयर्स को प्रॉपर्ली डिस्कस किया, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।